दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि गृह प्रवेश के पहले गृह प्रवेश पूजा क्यों की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम नए घर में रहने जाते हैं तो नए घर में जाने से पहले क्यों कराई जाती है गृह प्रवेश पूजा, और साथ ही साथ जानेंगे पूजा के 3 प्रकारों के बारे में कि कौन सी पूजा कब कराई जाती है। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों यह एक ऐसा दिन है जो हम सभी के जीवन में आता है और हम सभी को इस दिन का इंतज़ार भी रहता है, अच्छे घर में रहने का, नए घर में जाने का। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाला है जो मेरे प्यारे दोस्त अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर खरीदते हैं, चाहे वो खुद का घर हो या फ्लैट हो या कोई भी घर हो। तो दोस्तों हम सबको अपने नए घर में जाने की जल्दी रहती है और सभी का चाव भी रहता है, मगर हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे राहु काल का ध्यान रखना चाहिए, इस समय गृह प्रवेश ना करें। राहु काल देख लें, उसका टाइम देख लें। जब भी आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं उस समय को क्या राहु काल का समय क्या रहेगा, उस समय को देख ले। राहु काल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है इस समय। और गृह प्रवेश के पहले गृह प्रवेश पूजा भी की जाती है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी गृह प्रवेश करें तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर को याद करना और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। मान्यता है कि भगवान की पूजा हर शुभ काम को सफल बनाती है, फिर चाहे वो मौका विवाह का हो, जन्म उत्सव का हो या फिर गृह प्रवेश का हो। सभी मौक़ों पर भगवान की पूजा की जाती है। इस पूजा के पीछे कोई न कोई रहस्य भी छिपा होता है। नया घर लेने से पहले घर में पूजा करवाई जाती है। और दोस्तों अपना घर होना हर किसी के जीवन का सपना होता है। आज हम जानेंगे कि जब भी हमें नए घर में रहने के लिए जाना हो तो सबसे पहले गृह प्रवेश पूजा क्यों कराई जाती है, गृह प्रवेश पूजा कितने प्रकार की होती है और कब नहीं कराना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों 3 प्रकार की होती है गृह प्रवेश पूजा। पहली अपूर्व गृह प्रवेश पूजा, दूसरी सपूर्व गृह प्रवेश पूजा, तीसरी द्वादश गृह प्रवेश पूजा। तो दोस्तों जानते हैं कि पहली के बारे में अपूर्व गृह प्रवेश पूजा के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस पूजा में जब पहली बार घर बनाकर उसमें प्रवेश किया जाता है तो उस पूजा को अपूर्व गृह प्रवेश पूजा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरी के बारे में, सपूर्व गृह प्रवेश पूजा। दोस्तों जब किसी कारण से अपने घर को छोड़कर उससे घर में जाते हैं या दूसरे घर में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है जैसे जॉब लगना या गांव से शहर में बस जाना, फिर वहां से वापस लौटकर उसी घर में आते हैं तो उस समय ही जाने वाली जो की जाती है वो पूजा, उस पूजा को सपूर्व गृह प्रवेश पूजा कहते हैं। तीसरा द्वादश गृह प्रवेश पूजा। जब किसी आपदा या किसी परेशानी के चलते कुछ समय के लिए रह रहे घर को छोड़कर दोबारा उसी घर में प्रवेश किया जाता है और जो पूजा कराई जाती है उसे द्वादश गृह प्रवेश पूजा कहा जाता है। दोस्तों और जो वो है वास्तु पूजा। इस पूजा में वास्तु देवता की पूजा की जाती है। यह पूजा सबसे पहले गृह प्रवेश करने के दौरान की जाती है। इसे जो घर होता है उसके बाहर करने का विधान है। इसमें मुख्य द्वार पर तांबे का कलश, 9 प्रकार के अनाज और एक सिक्का रखा जाता है। एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखा जाता है और पूजा के बाद घर के दंपति उस कलश को उठा कर के घर के अंदर ले जाते हैं और हवन
कुंड के पास उस कलश को स्थापित कर देते हैं। और दोस्तों, वास्तु की शांति के लिए भी की जाती है पूजा। तो जब गृह प्रवेश की पूजा की जाती है, उस समय वास्तु शांति के लिए हवन करवाया जाता है। इस पूजा में हवन करवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही ग्रहों के हानिकारक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव से भी बचाव होता है। वास्तु शास्त्र की पूजा में वास्तु भगवान की पूजा के साथ साथ सत्यनारायण और देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।